के लिए इस स्वागत श्रृंखला को हम यही रोकना चाहते हैं। बोले नागरायण सरकार की। हाँ, महाराज जी के श्री चरणों में हमारा विनम्र निवेदन है कि कृपया अपने अमृतमय वाणी से हम सभी श्रोताओं को सराबोर कर दें और अब अमृत वर्षा आवश्यक है। श्री महाराज तदेव अग्नि तदादित्य तदवायु तच्चंद्रमा तदेव शुक्रम तद्ब्रह्मा तायापस्या। संत चरण जिनके लिए कहा गया है कि महाजनेन गतेन शपंथः, अर्थात जिधर से संत चलते हैं, जिस पद्धति से जीते हैं, जिस तरह से आदर्श प्रस्तुत करते हैं, समाज का वही पथ हो जाता है और समाज को वही से रास्ता समझा करता है। संत जो बोल जाते हैं वो बाणियां ही हमारे लिए बिना बोले समय पर आदर्श बन करके और पथ प्रदर्शन का काम करती है, और संत जो लिख जाते हैं वही हमारा धर्म हो जाता है। ऐसे संतों के चरणों में पुनः पुनः प्रणाम। निश्चित ही समाज इन संतों के पद चिन्हों पे चल करके अपने आदर्श, अपने शिखर को प्राप्त कर लेता है और प्राप्त कर पाएगा। हरिओम। कल चर्चा चल रही थी और यहाँ पर एक संत के द्वारा ये जगाई हुई अलख देखने को मिलती है कि कैसे संत ने अलख जगाई और कितना बड़ा वृक्ष खड़ा किया। मृत्युलोक का नियम है, एक जाता है और एक आता है। एक आदर्श संत यदि अदृश्य हुए तो आप लोगों को एक बहुत अच्छे गंभीर युवा संत सारथी के रूप में उपलब्ध हुए। शायद संसार का यही ढंग होता है, एक जाता है एक आता है। जाने के आने के लिए बहुत कुछ विशेष शब्द होते हैं और आने वाले के लिए आशा भरी दृष्टि होती है। हम लोगों की चर्चा चल रही थी कल महात्मा भीष्म के। मैं उसी चर्चा को थोड़ी सी आगे बढ़ाऊंगा जिससे कि वो विषय अच्छी तरह स्पष्ट हो सके। मार्कंडेय के सहित सभी ऋषिगण सूर्योदय की अपेक्षा को देख करके और वहां से चले गए, क्योंकि प्रातः के पश्चात वो रणभूमि थी, वहां का दृश्य बदल जाना था। अतः ऋषियों ने उनके आने के पहले भी वहां से अपना जाना उचित समझा और वो चले गए। निश्चित ही भीष्म अकेले हो गए। युद्ध के पहले वो प्रथम दिवस था कि युद्ध के पहले उस वंश के जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ योद्धा थे, परिवार के सदस्य थे, वो महात्मा भीष्म के पास आए और उन्होंने दर्शन किया, प्रणाम किया और युद्ध की अनुमति लेकर के और युद्ध के लिए निकल पड़े। भीष्म पुनः अकेले हो गए। मार्कंडेय ने जो बात कही थी, अथोत्तरे प्रजापतिस्त्वयि दक्षिणं च उत्तरं च संवत्सरो दक्षिणं च उत्तरं च तदेह वै कनिष्ठा पूर्ते प्रतीतपास्ते चांद्र अस्मेव लोक अभिजयन्ते तएव पुनरावर्तते। ये मार्कंडेय ने ये स्तुति का भाव महात्मा भीष्म के सामने रखा था, और जब पूर्ववंश के सभी योद्धा उनसे विदा लेकर के युद्ध के लिए चले गए तो भीष्म के मस्तिष्क में एक बात बहुत गहराई से
गूंज गई, तयेव पुनरावर्तन्ते, वो ऐसा जीने वाला बार बार यहाँ आएगा और जन्म लेगा। बार बार उनके मस्तिष्क में एक ही शब्द गूंज रहा था मार्कंडेय का कि तयेव पुनरावर्तन्ते, तयेव पुनरावर्तन्ते। उसका अर्थ ही उन्होंने बदल दिया भीष्म ने। उनको लगा कि का शब्द मेरे लिए प्रयोग किया है और ये शब्द मैंने यहां कहा है, और पुनरावर्तन्ते, ये भीष्म जिस अवस्था में तुम हो, तुम मृत्यु के बाद निश्चित लौट करके आओगे और इसी भवसागर में जन्म लेकर के डूबो और उतर आओगे। तो भीष्म के मस्तिष्क में उनके इस संपूर्ण वाक्यों में से एक वाक्य बहुत गहराई के साथ समा गया, तयेव पुनरावर्तन्ते, तयेव पुनरावर्तन्ते। यह वाक्य उनके अंदर में जा चुका और उनका मस्तिष्क अपने जीवन की तरफ लौट चला। उन्होंने देखा कि मेरे जीवन में मुझसे अनेक अपराध हुए और सारे अपराधों का आधार मेरी आसक्ति और ममता ही रही है। अपने वंश की वृद्धि और इस वंश के साम्राज्य की कामना रही है। मेरे साथ मेरा अपना कुछ नहीं था, लेकिन मैंने इस वंश में इतनी आसक्ति, इतनी ममता और इसकी वृद्धि के लिए इतनी आशाएं पाली कि मैं अधर्म में डूब गया। दृष्टि चली गई। सबसे पहली बात, जब माता सत्यवती ने कहा कि मेरे ये पुत्र उतने वीरत्व से युक्त नहीं है, इनकी शादी कैसे होगी राजकन्या से, तो मेरा ये कर्म नहीं था। और जब मैंने सुना कि काशी नरेश के यहाँ स्वयंवर होता है और हो रहा है, तो मैं गया और अपने योद्धत्व से, अपने वीरत्व से मैंने उनकी तीनों कन्याओं का अपहरण किया और यहाँ युद्ध लड़ करके उनको ले आया। और मेरा घोर अपराध था। जिस समाज में कन्या को स्वतंत्र वर चयन की पद्धति हो, अधिकार हो, वहां मैंने बलपूर्वक उनका अपहरण किया और फिर अपने लिए नहीं किसी और के लिए। और वो तीनों कन्याएं पूर्णतः सत्यवती के पुत्रों से ब्याह करने की अनिच्छुक थी, बिल्कुल इच्छुक नहीं थी। लेकिन बाद में होकर के उनमें से दो कन्याओं का मैंने ब्याह किया। फिर भी तीसरी कन्या ने कह दिया कि मैं यहां ब्याह नहीं कर सकती। मेरा घोर अपराध था ये मेरे जीवन का, और मैं डूब गया इस तरह के कर्मों में परिवार की आसक्ति से। वहां से चल पड़ा भीष्म का मस्तिष्क और अपने जीवन के उन कर्मों पे डूब गए कि मैं कितना आसक्त हो गया था कि अपने परिवार का मुखिया होते हुए भी मैं न्याय नहीं कर सका। जब पांडव जंगल से आए तो उनको जिस राज सम्मान की उपलब्धि होनी चाहिए थी, मैंने उसका समर्थन नहीं किया और उनको एक छोटा सा भवन दे करके और केवल शिक्षा का अधिकार दिया गया। ये भी मेरा अपराध था। जब भीम को जहर खिलाया गया तो मुझे पता था, पता होते हुए भी मैंने दो शब्द नहीं किया, उसको रोकने का प्रयत्न नहीं किया। ये भी मेरा अपराध था। जब उनको लाछा कहने जलाने की योजना बन रही थी, तो योजना मुझे पता थी और योजना का सारा आधार पता था, फिर भी मैंने कुछ भी नहीं किया। इसका अर्थ है मैं अपने इस पूर्ववंश की अभिवृद्धि के लिए, इसको राजपद पे बैठाने के लिए, इसकी वृद्धि के लिए हर अन्याय का साथ देता चला गया। इस प्रकार से भीष्म के मस्तिष्क में अपने जीवन में किए गए अपराधों की एक लंबी श्रृंखला चल पड़ी और अंत में द्रौपदी के प्रसंग तक आते आते तक जैसे भीष्म का दम सा घुटने लगा और उनको लगा कि मैं निकृष्ट कर्म का करता, मैंने हमेशा अन्याय का साथ दिया और युद्ध में भी अन्याय का साथ दिया। इस तरह से मैं इतना मोह में डूब चुका था। अवश्य में और ऋषि ने सही कहा है कि तयेव पुनरावर्तन्ते, मैं निश्चित मृत्यु के पश्चात पुनः इसी संसार में डूबूंगा और उतराऊंगा, डूबूंगा और उतराऊंगा। पूरा दिवस भीष्म इसी चिंतन, इसी ज्वाला, इसी अग्नि में जलते रहे
और वो कोई निर्णय लेने की स्थिति में हताश हो गए वो शाम तक में कि अब मेरे लिए कोई रास्ता नहीं बचा। उस हताशा में ही उस दिवस का दूसरे दिवस का सूर्यास्त हुआ और जैसी मां की प्रेरणा थी गंगा की अपने पुत्र के प्रति का स्नेह था, मार्कंडेय ऋषि कुछ ऋषियों को लेकर वहां अंधेरा होते ही पुनः आ और फिर उसी अंधेरे में उनकी वार्ताएं प्रारंभ हुई। न वहां उजेला था, न वहां दीपक थे, लेकिन वाणी का तेज था और उसी वाणी के तेज में मार्कंडेय फिर बोल पड़ते हैं, अधीश क्या सोच रहे हो? तुम्हारे पास एक शक्ति है और जानते हो कौन सी शक्ति है? ऊर्ध्व प्राण उन्नयन यत्पानम कृत्य गच्छसि और मध्य वामने आसीनम विश्व देवा उपासते है। ये तुम्हारे पास महान शक्ति है। यह प्राण बाहर से आता है और अंदर से जाता है। निश्चित ही जब बाहर से आता है और अंदर से जाता है तो इसी के बीच में वामन आसीनम यह चैतन्य आत्मा आसीन बनी रहती है, ये इस पिंड में स्थापित बनी रहती है और विश्व देवा उपासते और ये संपूर्ण देवता यानी सारी इंद्रियां और शरीर ये सब के सब सतेज बने रहते हैं। इसमें सुनो, तुमको एक सामर्थ्य प्राप्त हुई है, बाहर से आने की जो क्षमता है यह सामर्थ्य तुमको प्राप्त हुई है कि तुम जब तक चाहो तब तक इसको बाहर से और अपने शरीर में समाहित कर सकते हो। ये नहीं था इच्छा मृत्यु का अर्थ था श्वास लेने की क्षमता भीष्म में थी और वो जब तक चाहे तो श्वास को खींच सकता था और श्वास अंदर जा सकती थी, श्वास का आना रुक नहीं सकता था। यह योग, यह दर्शन, यह सामर्थ्य भीष्म के पास था और यह कौशल था। लेकिन ध्यान रखना, मृत्यु कब होती है? कभी ध्यान दिया? अपानम प्रति गच्छसि, अंदर से प्राण जाता है और फिर हम उसको अंदर ला नहीं पाते और मरते हैं। कब मरते हैं? नहीं बात समझ पा रहे? अंदर से प्राण बाहर जाता है, अंदर से बाहर जाना और जाने के बाद उसका आना, आने वाली प्रक्रिया हमारी ठहरा करती है और वो प्राणी के अंदर से प्राण यानी श्वास निकल जाती है और बाहर से श्वास अंदर जा नहीं पाती है और ऐसे अवस्था में ही उसकी मृत्यु होती है। मार्कंडेय कहते हैं कि अंदर से तो बाहर जाने की प्रक्रिया सबके साथ बनी रहती है, सामान्य है, लेकिन बाहर से अंदर प्राण के आने की प्रक्रिया रुक जाती है और प्राण अपनी इच्छा के अनुसार नहीं जा सकता। लेकिन भीष्म तुम चाहो तो उस प्राण को बार बार अंदर से जाने के बाद भी ला सकते हो। वो अपने मन से ठहर नहीं सकता, प्राण की सामर्थ्य अपने मन से ठहर नहीं सकती अंतरिक्ष में। तुम्हारे आवाहन पर, तुम्हारी इच्छा पर वो तुम्हारे शरीर में आती ही रहेगी। इसलिए ठहरो, अपने जीवन को रोको। इस विज्ञान में इतना भाग तुम्हारे अधिकार में है और इतना भाग कि बाहर के प्राण को तुम अंतरिक्ष से खींच कर अपने शरीर में ला सकते हो। जाने की प्रक्रिया उसकी सतह होती है और उसके आने पर वामन आसीनम यह चैतन्य आत्मा इस शरीर में बना ही रहेगा और ये इंद्रियां चलती ही रहेगी। विश्व देवा उपासते, संपूर्ण इंद्रियां और इंद्रिय के देवता बने ही रहेंगे। इसलिए भीष्म रोको, इसको रोको, निराश मत हो, निराश मत हो। निराश होकर के तो तुम टूट जाओगे और फिर निश्चित डूब जाओगे। तुम्हारी मां ने कहा संदेशा देना और मेरी ओर से संदेशा देना, यदि तुम मेरे पुत्र हो, मेरे गर्भ में रहे हो, तो मेरे गर्भ में रहने वाला वो जीवात्मा पुनः किसी दूसरी जननी के गर्भ में रहे तो गंगा के जीवन को धिक्कार हो।
गंगा के जीवन को, गंगा के देवत्व को, उसकी देवित्व को, उसकी पवित्रता को धिक्कार होगा और वो संसार में अपमानित और तिरोहित हो जाएगी। इसलिए भीष्म से कहना कि माँ की इच्छा है कि जब मेरे गर्भ में तुम रह चुके हो तो अब तुम दूसरे के गर्भ में कभी शयन न करो, तो मेरी मर्यादा और मेरा सतीत्व, मेरा देवत्व और मेरी पवित्रता और मेरी महानता विद्यमान रहेगी। ऐसा तुम्हारी माँ ने कहा। भीष्म साहस बटोरो और साहस बटोर करके अपने को नियोजित करो। सुनो, हम कुछ तुमसे कहना चाहते हैं। मार्कंडेय ऋषि शनै शनै करके भीष्म को प्रोत्साहित करना प्रारंभ करते हैं, उनको जीवन जीने के लिए प्रेरित करना प्रारंभ करते हैं और उस दक्षिणायन से जिसमें दिन भर वो टूटे थे और दिन भर अपने को अपराधी की तरह उन्होंने प्रबोध किया था, उससे निवृत्त करके और तपस्या की तरफ ले जाना चाहते थे। वक्ता मार्कंडेय बनते हैं और वो मार्कंडेय ऋषि कहना शुरू करते हैं। कहते हैं, भीष्म तुम सैया पे लेटे हो, तुम्हारा शरीर हिलडुल नहीं सकता है, हाथ उठा नहीं सकते हो, बैठ नहीं सकते हो, लेकिन सुनो परमार्थ कैसा है, उस परमात्मा का पथ कैसा है और उस परमात्मा के पथ के लिए कौन कौन अधिकारी है, उन अधिकारियों की तुम सुनो तो कैसी है। यही चेत वेदी यत् सत्यम अस्ति न चेत वेदिहा महतो विनष्टि। हे भीष्म, इस शरीर में चेतना मात्र बनी रहे, बस कितनी, इस शरीर में चेतना मात्र बनी रहे, पलक खुले या न खुले, वाणी निकले या न निकले, शरीर हिले या न हिले, चेतना बनी रहे, मस्तिष्क की ज्ञात की अवस्था केवल बनी रहे और ये श्वास चलती रहे। अगर शरीर शैया पे लेटा है, अगर शरीर रोग में लगता है, बहुत दिन से स्नान नहीं किया है और बहुत तरह से रुग्ण है, बैठ नहीं सकता और चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, तो भी अफसोस की बात नहीं है कि वो परमात्मा के पथ में चल नहीं सकता। भीष्म चल सकता है, सुनो। मार्कंडेय कहते भीष्म चल सकता है, सुनो मेरी बात को और ध्यान से सुनो। इस शरीर की चेतना केवल बनी रहे और कुछ रहे या न रहे, शरीर की कोई सामर्थ्य रहे या न रहे, केवल चेतना बनी रहे। और चेतना कब तक बनी रहती है? कब तक बनी रहती है? जब तक श्वसन अंदर जाता है, तब तक बनी रहती है जब तक श्वसन अंदर जाता रहता है। जब अंदर जाने की श्वसन की क्रिया रुकती है तो भी मस्तिष्क की चेतना लोप होने लगती है, सूक्ष्म होने लगती है और सुप्त हो जाती है। तो तुम अपने योग से इस श्वसन को अंतर में लाने की सामर्थ्य रखते हो और जब इतना कार्य कर लोगे तो तुम्हारे मस्तिष्क में ये चेतना बनी ही की बनी रहेगी। और इतना ही चाहिए, इतना भी है तो तुम परमात्मा के पथ को तय कर सकते हो, उस परमात्मा के रास्ते पे चल सकते हो। और हमें भी इसको ध्यान से सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि हम कब तक पात्र हैं उस परमात्मा की उपासना का। ये मार्कंडेय भीष्म को सिखाता है, वो ऋषि भीष्म को सिखाता है कि भीष्म बैठ तो तुम नहीं सकते, करवट तो नहीं ले सकते, खड़े तो नहीं हो सकते और ना ही तुम बोल सकते हो ज्यादा, लेकिन सुनो, बोलने में भी तुमको कष्ट है, लेकिन श्वसन को तुम अंदर खींच सकते और तुम्हारे मस्तिष्क की चेतना स्वस्थ है, तुम्हारे मस्तिष्क की चेतना स्वस्थ है। अतः जब तक इस शरीर में चेतना है तो सत्यम अस्ति, तब तक हम उस सत्य का अनुसंधान कर सकते हैं। वाणी निकले चाहे न निकले, जहां मार्कंडेय ले जा रहे हैं, वाणी निकले चाहे न निकले, लेकिन मस्तिष्क की चेतना है, हम उस सत्य की अनुसंधान, सत्य का अनुसंधान, सत्य के पथ पे चल सकते हैं और उसको अधिकार है कि वो सत्य के पथ पे चले, वो चल सकता है। सुनो भीष्म, प्राणानामायतनम
तदेतद्मृतम् अभयम्। यह प्राण सब कुछ अपने में समाहित करने की ताकत रखता है। यह श्वास सब कुछ अपने में समाहित करने की ताकत रखती है। अब तुम इसको घर बना दो, इस श्वास को घर बना दो, इस श्वास को घर बना दो, जगह बना दो, और इस श्वास में आयतन बना करके और उस नाम को, उस शब्द को भर दो। क्या करो? उस शब्द को इस श्वास में भर दो। जिस श्वास को तुम खींच सकते हो उस श्वास में और उस शब्द को भर दो। बस इतना काम करो। मार्कंडेय इतना ही बता रहे हैं। वो कहते हैं श्वास जाएगी, उसमें शब्द को भर दो, और इस प्राण में बहुत कुछ समा लेने की क्षमता है। आयतनम, जैसे ये पंडाल लगा है, पंडाल के बीच के मैदान को हम आयतन कहते हैं। तो यहां आया है कि प्राणानाम आयतनम एतदमृतम अभयम परायणम तस्मात् न पुनरावर्तन्ते। अगर तुम इस प्राण में उस शब्द को समाहित कर दोगे तो निश्चित तुम उस अमृत की तरफ, परमात्मा की तरफ जा सकते हो और न पुनरावर्तनते की तरफ बढ़ सकते हो। अभी भी तुम्हारे पास समय है। शरीर की सामर्थ्य की आवश्यकता नहीं है। तुमको इस श्वास में शब्द को भरो, इस श्वास में शब्द को भरो। सुनो, तुम्हें लगता होगा कि श्वास आयतन क्यों कहलाता है? हमारी वैदिक अवधारणा में, हमारी उपनिषदीय अवधारणा में स्पष्ट है कि प्राण ही सब कुछ समाहित करता है। जब कभी आपकी मृत्यु होगी तो इस जीवात्मा को लेके कौन जाएगा? जीवात्मा स्वतः नहीं चलती, ये ध्यान रखना। जीवात्मा स्वतः नहीं चलती। तुमने कभी स्वाभाविक मरने वाले को देखा है कि नहीं देखा? कुछ तो एकाएक मृत्यु को प्राप्त होते हैं, एक्सीडेंटल होते हैं, हार्ट अटैक से होते हैं, अब कुछ स्वतः मृत्यु की होती है, यानी सहज मृत्यु। अब गौर से देखना, जब कभी कोई सहज मृत्यु वाला होगा तो तुम देखोगे उसके पास शरीर में व्याप्त प्राण धीरे धीरे निकलकर उसके शरीर में सिमटना शुरू होता है। पैर के अंगूठे की मृत्यु सबसे पहले होती है। कहां की? पैर के अंगूठे। और आप देखोगे मरने वाले को इतना हिस्सा शून्य हो गया, ठंडा हो गया। कुछ देर में देखोगे कि पैर के घुटनों तक का नीचे का हिस्सा शून्य हो गया और उतना हिस्सा मर गया, उतने से प्राण समझ गया। फिर देखोगे गांठ तक आया और इतना हिस्सा नीचे का मर गया और यह हिस्सा जीवित है। बड़ी विचित्र ढंग से प्राण निकलता है इस शरीर से। और फिर देखोगे वो प्राण यहां से समझता कमर तक आया और नीचे का हिस्सा मृत्यु को प्राप्त हो गया और यह हिस्सा भी जीवित है, यथावत है। शनै शनै देखोगे कि ये सिमटता जा रहा है, चार चार एक एक अंगुल मरता जा रहा है और ये प्राण ऊपर को चलता और जाकर के अंत में इस मस्तिष्क में समाहित होता है। स्थिर पूरे शरीर का प्राण इस समिट करके कहा जाता है मस्तिष्क में, और जब मस्तिष्क में जाएगा तब ये जीवात्मा को लेकर के निकलेगा। कौन लेके निकलता है? फिर सोचो, कौन लेके निकलता है? प्राण। उसी को प्राण कहते हैं। जीवात्मा स्वतः नहीं जाती कभी फिर से, जीवात्मा को प्राण लेके निकलता है और प्राण ही के मध्य में जीवात्मा होती है और वही लेके उसको जन्म दिलाता है। प्राण ही उसके कर्मानुसार पहुंचा देता है, मस्तिष्क में जाएगा। और आश्चर्य है, एक चीज और कभी ध्यान से देखना, ये तो इनका संवाद है, इस संवाद की बृहत्ता बहुत बृहद है। मैं थोड़ा ही कहूंगा। जो वार्ताएं हुई हैं, क्योंकि इनका 5 दिवस का संवाद, रात्रि का संवाद है, बड़ा संवाद है मार्कंडेय भीष्म का। मैं संक्षिप्त में कहूंगा, जब यहां प्राण पहुंच जाता है तब वो जीवात्मा को लेके पिंड से निकलता है। और निकलने के रास्ते कौन होते हैं? किसी का प्राण कर्ण से निकलेगा, किसी का नेत्र से निकलेगा, किसी का नाक से निकलेगा, किसी का मुंह से निकलेगा, किसी का मूत्र द्वार से निकलेगा, किसी का मल द्वार से निकलेगा। और पहचान सकते हो तुम कि इसके प्राण कहां से निकले हैं। मुंह विकृत हो जाता है, खुला रह जाता है,
किसी के नेत्र फटे रह जाते हैं, किसी के गौर से देखो तो कान का पर्दा फट जाता है, और किसी के मूत्र छूटता है, और किसी का मलमूत्र दोनों छूटता है, और किसी का सोता हुआ सा नजर आता है। सोता हुआ सा नजर आया यानी नासिका से प्राण गए, निकलता रहे। कान से गया यानी हल्का सा टेढ़ा होएगा और कान के पर्दे फट जाएंगे। नेत्र फटे हैं यानी प्राण ने अपना रास्ता नेत्रों से तय किया है। मुंह विकट हुआ है यानी मुंह से तय किया है। मूत्र छूटा है यानी मूत्र द्वार से अपना रास्ता तय किया है, और दोनों छूटे हैं यानी मल द्वार से तय किया है। प्राण तीन द्वारों से ही निकलता है, लेकिन इस जीवात्मा को लेकर के कौन निकलता है? प्राण। तो कहता है भीष्म, इस जीवात्मा को ले जाने का तो काम प्राण करता है ना, प्राण करता है ना, कोई और तो करेगा नहीं। और जब तक तुम इस प्राण को धारित रखोगे, तुम्हारी इच्छा शक्ति है कि तुम इस प्राण को अपने अंदर खींच सकते हो और इस प्राण में बसा दो। जो प्राण इस जीवात्मा को और जीवन भर के कर्मों को अपने में समाहित करके इस जीवात्मा को ले जाता है, तो प्राणानाम आयतनम, प्राण ही वो आयतन है, प्राण ही वो जगह है जिसमें सब कुछ समाहित होकर के रहता है और इस शरीर से निकलता है। तो उसमें क्या करो? शब्द को बसाओ। किसको बसाओ? उस परमात्मा के शब्द को बसा दो। और जब परमात्मा के शब्द को बसा दोगे तो जिस अवस्था में तुम हो, इसी अवस्था में वो कार्य प्रारंभ हो जाएगा। कौन कार्य? अथोत्तरेण तपसा, ओ तुम्हारी तपस्या प्रारंभ हो जाएगी। तुम श्वास में बसा दो उसको और बस तपस्या प्रारंभ हो गई। श्रद्धाया, और उसका समर्पण हो गया, क्योंकि तुम और कर्म तो करोगे नहीं, केवल श्वास में उसी को बसाए हुए रखोगे, बार बार हर श्वास में उसी को बसाए रखोगे शब्द को। अतः उसी में तुम्हारा समर्पण हो गया, बहुत सुंदर समर्पण हो गया। विद्यात्माना, और उस ब्रह्म विद्या के अनुसार तुम प्राणोपासक हो और प्राण में उसको आरूढ़ कर ले जाओगे। अनविश्यादित्य अभिजयन्ते, अगर इस तरह से तुमने इस प्राण में बसा करके और इस तरह से एक लंबा जीवन बीत लिया, लंबा जीवन जी लिया, और तुम्हारे मस्तिष्क से वो सारी स्मृतियां खत्म हो जाए। कौन? दिन भर जिनमें तुम जूझ रहे थे, दिन भर जिनमें तुम उलझ रहे थे, जिनसे तुम निराश हो रहे थे, जिन स्मृतियों से तुम डूब रहे थे कि अब मेरे लिए रास्ता नहीं है, वो मस्तिष्क से खत्म हो जाए। आदित्य विजयते, भस्म हो जाए वो, और वो शब्द तेरे मस्तिष्क में रह जाए, तो भीष्म निश्चित ही एतत् वै अमृतम, तुम अमृत की प्राप्ति कर लोगे, परमात्मा की प्राप्ति कर लोगे। अभयम, तुम उस अभय पद की प्राप्ति कर लोगे निश्चित ही। तस्मात् न पुनरावर्तते, नहीं तुम फिर लौट के कभी नहीं आओगे भी। लेकिन ये कार्य करो और इसके लिए तुम्हारे पास सामर्थ्य है। तुम अपनी सामर्थ्य को सजो, अपनी सामर्थ्य को सजो। अर्थात मैं ये कहना चाहता हूं कि उसका भजन करने के लिए अंतिम आधार क्या है? श्वास। वाणी चले चाहे न चले, हाथ चले चाहे न चले, शरीर हिले चाहे न हिले, अरे बैठे चाहे ना बैठ पाए, लेकिन अगर श्वास चलती है और उसमें शब्द बसा है और वो शब्द बसा रह जाए, तो उससे बड़ी तपस्या दूसरी कोई नहीं। महान तपस्या होती। इतना सरलतम उपाय, इतना सहज उपाय मार्कंडेय ने भीष्म को दिया कि इस समय भी तुम वही कर सकते हो जो अनंत काल की तपस्या के बाद एक ऋषि करता है। वो कार्य तुम कर सकते हो, अभी भी कर सकते। भीष्म के अंदर शनै शनै करके आशा का संचार प्रारंभ हो गया। यानी मार्कंडेय की वाणी ने उनके मन में आशा जगा दी कि क्या मैं ये संसार के बंधन के फांस को काट लूंगा? मुझे लगता है कि मैं भी काट सकता हूं। ऐसा आशा का संचार हो गया। जब संचार होने लगा और मार्कंडेय जैसा महान ज्ञानी भीष्म के मनोभावों को जान रहे थे,
बड़ी दृष्टि से, गहरी दृष्टि से उसका अंकन कर रहे थे। उन्होंने देखा इसके अंतर में आशा का संचार हुआ है, तो उसको प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने बड़ा सुंदर कहा, चेत वेदी यत् सत्यम अस्ति, भीष्म अभी पूर्ण सत्य तुम्हारे पास है। कब तक सत्य है तुम्हारे पास? जब तक नचेत इह महतो विनष्टि। इस शरीर में जिस समय चेतना नहीं रह जाएगी उस काल पर विनाश होता है। उस काल पर हाथ से सब कुछ निकल जाता है, फिर हाथ में कुछ भी नहीं रहता है। अतः क्षण, 2 क्षण, दिन, 2 दिन, महीना, 2 महीना, 4 महीना, वृद्धावस्था, जो भी मिले हमको, लेकिन अगर चेतना है तो अभी हमारे हाथ में बहुत कुछ है कि हम उस परमात्मा की तरफ चल सकते हैं, निश्चित चल सकते हैं। बहुत कुछ है। वो कहता है कब विनष्टि न चेती, इस शरीर में जिस क्षण चेतना नहीं रह जाएगी, महतो विनष्टि, उस काल पर इस जीवन का सब कुछ खत्म, फिर कुछ नहीं बचेगा। लेकिन मैं रुग्ण हूं, वैद्य हूं, कुछ भी हूं, जगत के लिए अपाहिज हूं, यानी किसी काम का नहीं रहा, तब भी मैं परमात्मा के लिए यथावत पात्र हूं। एक बात को मस्तिष्क में डालना सीखो, ये संतों से समझना सीखो कि चाहे तुम जितने जर्जर हो गए हो, लेकिन परमात्मा की उपासना के लिए तुम पूर्ण पात्र हो, पूर्ण पात्र हो, और अभी आपके पास सत्य है। श्रुति कहती है ये चेत बेबी अथ सत्यमस्ति, जब तक कुछ जानने की सामर्थ्य इस शरीर में है तब तक सत्य है, और जब तक सत्य है तब तक तुम सत्यधाम हो। कैसे सत्यधाम हो? यह चैतन्यात्मा परमात्मा का तो भाग है कि किसी और का, तब तक वो कणिका परमात्मा की तुम्हारे अंतर में है, और जब तक परमात्मा की कणिका तुम्हारे अंदर में है तब तक तुम सत्यधाम हो, सत्यधाम हो। इसलिए वो कहता है सत्यमस्ति, ओ अभी तुम्हारे पास सत्य है। मैं इसको जानो, इसको समझो, और इस स्वाभिमान से अपने को युक्त करो कि नहीं, मेरे अंतर में अभी सत्य है, मेरे अंतर में सत्य है, और सत्य है तो मैं सत्य को प्राप्त कर सकता हूं। और ये जब तक रहेगा, कितनी भी रुग्ण हो जाऊं, जब तक रहेगा मैं निश्चित ही सत्य को प्राप्त करने का अधिकारी हूं। मैं अधिकारी हूं, पात्र हूं। मैं कभी परमात्मा की उपासना के लिए अयोग्य हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता। इस भ्रम को निकाल दीजिए कि अब बुढ़ापे में हमसे क्या होगा, अब रुक चल नहीं पाते हैं तो क्या होगा। अरे बैठे रहो, लेटे रहो, पड़े रहो, श्वास चलती है कि नहीं, और वो चेतना है कि नहीं, ये दो हैं तो तुम पूरा, ये दो हैं तो प्रमाण है कि तुम्हारे अंतर में सत्य है, और बस इन्हीं दोनों से उस सत्य की उपासना करते हो। ऐसा कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो, ऐसा संतों से जान सकते हो। और इसीलिए संत है, यही बताने के लिए संत है कि तुम कभी अयोग्य नहीं होते। जब तक चेतना है तब तक तुम परमात्मा के लिए अयोग्य नहीं होते। अयोग्य होते हो तो किसके लिए? बेटे के लिए अयोग्य हो सकते हो, संसार नाती पोतों के लिए अयोग्य हो सकते हो, पत्नी बंधुओं के लिए अयोग्य हो सकते हो, अपनी खेती के लिए अयोग्य हो सकते हो, लेकिन परमात्मा के लिए अयोग्य नहीं हो सकते हो। इस आशय को, इस बात को गहराई से समझने का प्रयत्न करो कि हम अयोग्य कभी नहीं होते। किसके लिए? उस मानव के लिए। हम अयोग्य होते हैं इस संसार के लिए। किसके लिए? इस जगत के लिए अयोग्य होते हैं, लेकिन उसके लिए अयोग्य नहीं होते। नचेत इह महतो विनष्टि, जिस काल पर चेतना इस शरीर में नहीं रह जाएगी तो श्वसन भी नहीं रह जाएगा, यानी प्राण भी नहीं रह जाएगा, और ये दोनों गए तो सत्य भी चला गया। तब विनष्ट हुआ, तब समझो कि अब खत्म हो गया। मार्कंडेय भीष्म को प्रोत्साहित करना चाहते थे, उस मार्ग में लगाना चाहते थे, लगाने की दृष्टि से आगे उसी विषय को फिर बढ़ा देते हैं।
अस्य विष्णु समानस्य शरीरस्थस्य देहना देहा विमुच्यमानस्य किमत्र शिष्यते। ये विश्व जब तक यह शरीर के एक एक अवयव चैतन्य है, जीवित है, जीवंतता है इस अवयव में, शरीर के एक एक अवयव में चैतन्य का विद्यमान है, तब तक कैसे तुम उस चेतन से रहित हो, यानी तुमको पूरे शरीर को वो परमात्मा शक्ति ने व्याप्त कर रखा है, उस परमात्मा शक्ति ने व्याप्त कर रखा है। जैसे तुम कहो कि इस काष्ठ जली और जलने के बाद अंगारा बनी, तो कह दो कि इस पूरे काष्ठ में अग्नि व्याप्त है। कैसे ये चैतन्य, ये परमात्मा शक्ति तुम्हारे शरीर में व्याप्त है। जब तक इस शरीर के रग में चेतना बनी हुई है, जीवंतता बनी हुई है, तब तक पूरी चेतना इस शरीर में व्याप्त है। और जब तक वो चेतना, वो चैतन्य व्याप्त है इस शरीर में, जिस घड़े में गंगा जल भरा हो और एक घड़े में गंगा जल न हो, और गंगा जल के बिना 100 घड़े रख दिए जाएं और एक घड़े में गंगा जल भरकर रखा जाए, तो वो घड़े व्यर्थ हो गए, व्यर्थ है, सूने हैं ना गंगा जल से। और उस घड़े का गंगा जल लिया जाए और दूसरे घड़े में भर दिया जाए, तो वो घड़ा भी सूना हो गया। तो जैसे उस घड़े में गंगा जल भरा है और हम कह देते हैं ये गंगा जल है, इसमें क्या है, गंगा जल है, हम उसको घड़ा नहीं कहते। इस घड़े में भी कहेंगे तो कहेंगे इस घड़े में गंगा जल है, ये केवल घड़ा है और ये गंगा जल है। अभी आपका शरीर चेतना से, यानी चैतन्य से, यानी परमात्मा की उस चैतन्य शक्ति से व्याप्त है, गंगा जल से व्याप्त है। ये शरीर केवल घड़ा नहीं है, केवल पिंजरा नहीं है, इस शरीर में वो चैतन्य सामर्थ्य व्याप्त है। और जब तक गंगा जल उस घड़े में भरा है, तब तक वो घड़ा बहुमूल्य है, उसकी कोई कीमत इस संसार में नहीं होती। ठीक उसी तरह है, जब तक ये चेतना, ये चैतन्य आपके शरीर में है, चाहे जितना रुग्ण हो जाए, तब तक इसकी कोई कीमत नहीं हो सकती। यह अमूल्य है, अमूल्य है, जो कहीं खरीदा और बेचा नहीं जा सकता, और किसी में सामर्थ्य नहीं है कि खरीद करके किसी दूसरे में चेतना को भर दे। अतः वो अमूल्य है। अपने उस अमूल्य काया को समझो। कहता है अस्त विष्णु समानस्य, वो इस शरीर के एक एक कण में वो चेतना व्याप्त है। इस शरीर में शरीरस्थ, शरीर है अस्य देही नहा, इस शरीर के अंदर वो देही, वो चैतन्य आत्मा है। तो इसका महत्व कैसे कम हो जाएगा? संसार कहे कि इस शरीर का कोई महत्व नहीं रहा, इस वृद्ध का कोई महत्व नहीं रहा, लेकिन जब तक इस शरीर के अंतर में वो देही अर्थात वो चैतन्य आत्मा है, तब तक वो अमूल्य है। इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य एक ही है, और कोई आश्चर्य नहीं है कि तुम जीवंत हो, चैतन्य हो और तुम्हारे अंतर में चेतना है। इससे बड़ा आश्चर्य इस संसार में कुछ और नहीं है। यदि तुम आश्चर्य ढूंढने जाओ तो ये तुम्हारे चलता फिरता जो ये पिंड है, इससे बड़ा अलौकिक आश्चर्य क्या हो सकता है? जब कभी इससे वो चैतन्य निकल जाता है, तब समझ में आता है कि वो क्या रहा है, इसमें कुछ नहीं। और देहात्म कि अगर इसके अंतर से ये भीष्म, जब तक ये चेतना, चैतन्य, ये आत्मा है तेरे अंतर में, वो परमात्मा का आत्म तत्व है तेरे अंतर में, तब तक तो तेरा शरीर अमूल्य है। तू युद्ध करने के योग्य नहीं रह गया, तेरे शरीर में रक्त नहीं रह गया, तेरे शरीर में पीड़ा अथाह है, तू बिल्कुल रुग्ण सा है, हिलजुल नहीं सकता, लेकिन वो चैतन्य आत्मा है, इसलिए ये शरीर अमूल्य है, अमूल्य है, जिसका मूल्य संसार में हो ही नहीं सकता। इसका मूल्य तो तब खत्म होता है भीष्म,
देहादिमुच्यमानस्य, जिसका इस देह से और वो देही वो चैतन्य आत्मा निकल जाएगा, उस समय ये मूल्य रहित होएगा। इस शरीर का मूल्य शरीर से नहीं है। मार्कंडेय जो बताना चाहते हैं भीष्म को कि भीष्म, इस शरीर का मूल्य शरीर से नहीं है, इस शरीर का मूल्य उस चैतन्य आत्मा के रहने से, उस चैतन्य आत्मा के होने से है। जब वो चैतन्य आत्मा निकली तो इस शरीर का कोई मूल्य नहीं रह जाना है, और इसका मूल्य तब तक अमूल्य है, अमूल्य है, कोई कीमत इसको खरीद ही नहीं सकती जब तक इसमें वो चैतन्य आत्मा है। इसलिए भी ये भाव छोड़ दे कि तू अब रुग्ण हो चुका है, तेरी सामर्थ्य खो चुकी है शरीर की, तेरा वीरत्व तो जा चुका है, तेरा पुरुषार्थ खत्म हो चुका है, तुझ में अब ऐसा कुछ नहीं बचा है, ये छोड़ दे। शरीर की मूल कीमत, शरीर का मूल्य मूल्यांकन चैतन्य आत्मा से होता है, और वो चैतन्य आत्मा तेरे अंतर में है और उसको समझ। अस्ति इति उपलब्धस्य, चैतन्य आत्मा तेरे अंदर में है, अस्ति है, उपलब्धस्य, इसका प्रबोध कर तू। वो परमात्मा सामर्थ्य तेरे अंतर में है और इसका प्रबोध कर। उपलब्धस्य, प्रबोध तो कर दे। जो खोया है वो संसार का है, और जो अलौकिक है वो तेरे में है। फिर समझेंगे, जो खो गया, वीरत्व तो खो गया, रक्त जा चुका, पुरुषार्थ जा चुका, मेहनत जा चुकी, बल जा चुका, जो खोया है वो कहाँ का है? संसार का है। वो कहाँ का है? संसार का है। और जो रह गया वो अलौकिक है, वो उस परमात्मा का है, वो अलौकिक है, अलौकिक है। अतः अलौकिक तो अभी है। इसलिए भीष्म तैयार कर, अपने को तैयार कर, दृढ़ता के साथ खड़ा हो, मन को खड़ा कर और लग जा, और कुछ नहीं करना। इसी अवस्था में रहकर, इस श्वास में उस शब्द को बसाकर, और वही का वही ठहर जा, वही का वही ठहर जा। शुरू कर, तेरे पास समय है और अनंत समय है, क्योंकि तू लंबा समय जी सकता है, सालों जी सकता है, महीनों जी सकता है, जब तक चाहे तब तक जी सकता है। जब तक यह स्थिति ना आए, कौन स्थित? तपसः ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्यायात्मान् अन्विष्यादिति अभिजयन्ते। जब तक ये स्थिति ना आए कि तेरे मस्तिष्क का वो दक्षिणायन खत्म ना हो जाए, वो सारी स्मृतियां संस्कार भस्म ना हो जाए, वो सारा संचय चला ना जाए, और ये विचार ना आ जाए, तब तक के लिए तू अपने जीवन को धारण कर, और तब तक के लिए काया स्थिर कर। भीष्म दृढ़ कर। भीष्म शैया में उस अंधेरे में भी मुस्कुरा पड़े। उनको ऐसा लगा, ओहो, जब कभी सत्यवती के पुत्रों ने मेरा अपमान किया था तो हस्तिनापुर से रूठ कर मैं हरिद्वार चला गया, और 4 वर्ष तक मैं हरिद्वार रहा। इसके बाद जब हस्तिनापुर को राज्य का संकट आया, शत्रुओं ने घेर लिया, तो सत्यवती ने मंत्री को भेजकर, विदुर को भेजकर मुझे बुलाया था। उन 4 वर्षों में मैंने यही तो अनुभव किया था जो आज भीष्म को कहता है, सोचता है, जो आज मार्कंडेय मुझे बताते हैं। मैं 4 वर्ष हरिद्वार में ऋषियों के बीच में रहकर, गंगा के तट में, माँ के तट में रहकर इसी तत्व का तो आवाहन कर रहा था। वो इन्होंने मुझे उसी चीज में लाके रख दिया, और भीष्म अपनी स्मृतियों में हरिद्वार चले जाते हैं। 4 वर्ष का जीवन उनका हरिद्वार का। हस्तिनापुर से रूठ करके गए थे और 4 वर्ष वहां रहे थे। उस दिशा में जाते ही भीष्म के अंतर में वो पुरानी स्मृतियां, वो पुराना किया हुआ श्रम, वो पुराना अभ्यास जैसे जागृत सा हो गया, और वो बड़े साहस से मुस्कुरा उठे, और उन्होंने हाथ जोड़ने का सा प्रयत्न किया, और धन्य है, धन्य है, बड़े टूटे शब्दों में मार्कंडेय को कहा। और मैं कहूं कि दूसरी रात की चर्चा इस तरह से चलते 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 और प्रातः समय तक
इन ऋषियों की और भीष्म के बीच में चलती रही। ऋषि गंगा के भेजने से आए थे, उनको गंगा ने जो काम सौंपा था वो उस कार्य को करना चाहते थे और वो प्रातः का समय आ गया। मार्कंडेय ऋषि अनुमान लगा गए कि भीष्म के चेहरे पर अंधेरे में भी उन्होंने देखा कि कुछ संतुष्टि के भाव आ गए और उनके दूसरे दिवस जाने का समय हो रहा था। अंत में वो एक शब्द बोलते हुए चल पड़ते हैं, प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम हि विन्दते भीष्म। हम जो कह रहे हैं ये केवल तुम्हें प्रोत्साहित करने के लिए, उल्लासित करने के लिए, उस दिशा में चलने के लिए कह रहे हैं, लेकिन अब तुमको अपने प्रतिबोध विदितम, अब तुमको अपने अंतर में इस प्रबोध को लाना पड़ेगा, इस प्रबोध को जगाना पड़ेगा, इस प्रबोध में तुम्हें स्थिर होना ही पड़ेगा। ऐसा कहते हुए वो ऋषि दूसरे दिवस की रात्रि की चर्चा उनकी खत्म होती है और ऋषि ने देखा कि सूर्योदय होने वाले हैं। उन्होंने भीष्म से विदाई ली और ऋषि वहां से प्रस्थान कर गए और हमें अपनी चर्चा यहाँ से मंच का समय की सीमा खत्म करेंगे। हरि ओम।